गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हमने प्रेजेंट टेंस के जो तीन जो प्रकार हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। इसी संदर्भ में हम जो प्रेजेंट टेंस के जो चौथे प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ या से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। साथ में निश्चित समय या समय की अवधि अवश्य ही दी हुई होती है। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब इसकी वाक्य रचना देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो वाक्य हैं वह कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब उसमें होती है हैज या हैव प्लस बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट नेम के साथ हैज का यूज करेंगे और वही प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज करेंगे और BWN लिखेंगे साथ में। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो साधारण वाक्यों की हेल्पिंग ये जो वाक्य रचना है। नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस की जो वाक्य रचना होती है, सब्जेक्ट वही हेल्पिंग वर्ब और नोट का प्रयोग हमें हैज, हैव और BWN दोनों के बीच में लिखना है। उसके बाद में चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्योंकि इस टेंस के वाक्यों में निश्चित समय या समय की अवधि अवश्य दी हुई होती है और उसी समय या समय की अवधि के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट BWN। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या है यही पहले आएगी। इन्हीं में से जो एक हेल्पिंग वर्ब है पहले आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट और BWN बीन ये अपने स्थान पे रहेगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में वही हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नोट का प्रयोग, फिर BWN, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन गया या जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिंस का प्रयोग तो कब करेंगे और फॉर का प्रयोग कब करेंगे। तो सिंस का प्रयोग करने के लिए देखो कौन कौन से जो समय है उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। तो निश्चित समय या समय बिंदु या जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जैसे घड़ी का समय है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 10 बजे, ये घड़ी का समय हो गया। ठीक है। दिन का निश्चित समय जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात आदि, ये जो दिन का समय हो गया। उसके बाद में जैसे सन आ गया, जैसे 1980, 2010, इस प्रकार से सन। महीनों के नाम जैसे जनवरी से, फरवरी से, अप्रैल से, इस प्रकार से। वार जैसे मंडे से या ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, इस प्रकार से। दिनांक, कोई दिनांक है तो ये निश्चित समय होता है। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। अब फॉर का यूज कब करेंगे, समय की अवधि या पीरियड ऑफ टाइम, या जिसे हम संख्यात्मक समय कहते हैं, जैसे 2 घंटे से, 10 दिनों से, 3 महीनों से, 5 वर्षों से आदि के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। ये तो होगी इसकी जो पहचान और वाक्य रचना। अब हम उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हमने उदाहरण लिया कि जैसे कि मैं 2018 से ब्राइट स्कूल में पढ़ रहा हूँ। इस वाक्य में देखो अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ रहे हैं। तो ये शब्द तो आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन चूंकि इसमें समय दिया हुआ है, अगर समय नहीं दिया हुआ होता, जैसे इतना ही वाक्य होता है कि मैं ब्राइट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। क्योंकि इसमें जो कार्य जो शुरू होने का समय दे रखा है, इसलिए ये वाक्य अपना बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो उसकी वाक्य रचना के अनुसार हम इसका वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मैं, ठीक है, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, BWN लगेगा वाक्य रचना के अनुसार।
हैव बीन हो गया। उसके बाद में वर्ब की, क्योंकि यहाँ पे रहा है रही है शब्द है, अर्थात कंटिन्यूस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। तो जो वर्ब पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, READ, आईएनजी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रीडिंग। ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट इन ब्राइट स्कूल, ब्राइट स्कूल में। ठीक है। और ये तो हो गया ऑब्जेक्ट तक। उसके बाद में जो समय है यहाँ पे 2018, ये सन है। और सन के लिए मैंने बताया था कि सिंस का यूज हम करेंगे क्योंकि ये निश्चित समय। तो सिंस 2018, ये अपना वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, साधारण वाक्य बन गया। आई हैव बीन रीडिंग इन ब्राइट स्कूल सिंस 2018। नेगेटिव सेंटेंस में हम के लिए हम नोट का यूज वही 3 नंबर पे कर देंगे। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, नोट बीन, रीडिंग इन ब्राइट स्कूल सिंस 2018, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें ये ध्यान रखना कि जो ब्राइट स्कूल, चूँकि ये विद्यालय का नाम है, प्रॉपर नाउन बन गया है, इसलिए इसका जो पहला अक्षर कैपिटल होगा, स्कूल का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। तीसरे वाक्य में जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट आई और BWN जो वाक्य रचना के अनुसार, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रीड, आईएनजी रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट इन ब्राइट स्कूल। ठीक है। और लास्ट में सिंस 2018 और क्वेश्चन मार्क, ये उसे लिखेंगे। ये बन गया अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे हैव और फिर सब्जेक्ट आई। आप जानते हो आई हमेशा कैपिटल ही होता है, अगर चाहे वाक्य के बीच में आ जाए चाहे शुरू में है। उसके बाद में नोट का यूज करेंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है, तो नोट का यूज वही 3 नंबर पे। इस पे 1 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, 2 नंबर पे जो सब्जेक्ट है, 3 नंबर पे नोट का यूज। उसके बाद में BWN और रीडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, इन ब्राइट स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस 2018 क्वेश्चन मार्क। तो ये अपना वाक्य बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 वाक्य बन गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साधारण वाक्य, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नकारात्मक वाक्य जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नोट का यूज करना होता है हमें। बाकी जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जो वाक्य रचना है सेम वही रहेगी। और प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, बाकी जो वाक्य रचना के अनुसार सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट ये होता ही रहेगा। उसके बाद में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में बस केवल नोट का यूज करना है हमें। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, नोट और बीन रीडिंग इन ब्राइट स्कूल, यह ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस 2018। इस प्रकार से ये वाक्य बन गए 4 वाक्य। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जैसे सीमा 2 वर्षों से जयपुर में रह रही है, ये वाक्य बन गया क्योंकि इसमें समय है 2 वर्षों से। लास्ट में जो शब्द आ रहा है रहा, रही है, रहे हैं, तो अपना जो ये वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, ये हमारी पहचान हो गई। चलिए इसका हम जो 4 वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य सब्जेक्ट सीमा, उसके बाद में चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन का यूज हम करेंगे क्योंकि हैज ही सी इट नेम, इसके साथ हैज का यूज करेंगे हम, BWN। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे वर्ब कार्य हो रहा है रहना, तो रहना की इंग्लिश होती है LIVE, उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे ना तो जो ई है वो हट जाता है, जैसे COME कम, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो COMING। इसी प्रकार GIVE, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो GIVING। इसी प्रकार से LIVE इसकी स्पेलिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगी, तो अपनी वाक्य ये जो स्पेलिंग बन जाएगी LIVING लिविंग। ठीक है। और फिर वही ऑब्जेक्ट इन जयपुर, जयपुर में। और समय देखो यहाँ पे 2 वर्ष, ये संख्यात्मक समय है, निश्चित समय नहीं है, समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 का यूज करेंगे। तो 4 2 ईयर्स, 2 वर्षों से। अपना वाक्य बन गया सीमा हैज बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, ये साधारण वाक्य बन गया। नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का यूज करेंगे हैज और बीन के बीच में। सीमा हैज नोट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स। तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक, वही हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, पहला से कैपिटल जरूर लिखेंगे, ध्यान रखना। हैज सीमा बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और हैज सीमा नोट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिखेंगे।
तो ये अपने जो 4 वाक्य बन गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इस प्रकार से हमने जो प्रेजेंट टेंस के जो चारों भाग है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ लिया है। और आगे के वीडियोज में हम पास्ट टेंस के जो 4 भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे।